तो आज से वीडियो हम लोग शुरू कर रहे हैं सब्जेक्टिव का क्लास जीएनएम फर्स्ट ईयर सेशन 2024 से 25 के लिए। आप किसी भी स्टेट के हैं, बिहार से पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश से पढ़ रहे हैं, यूपी से पढ़ रहे हैं, राजस्थान से पढ़ रहे हैं, मैं ऐसा तैयारी करवाता हूं कि आप सभी लोग आराम से समझकर एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। अब ऐसे अभी मैं ईयर बाय ईयर पढ़ाता हूं, तो 23 से 24 तक तो पढ़ा दिया हूं, प्ले लिस्ट भी बना है। लेकिन आप 24 से 25 के स्टूडेंट हैं, आप अदर भी प्लेलिस्ट का देखेंगे, सब में तो क्वेश्चन समान ही है। बस बैच स्टार्ट नया नया हर एक साल करते हैं, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए यह पहला वीडियो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। पहला इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन समझना काफ़ी ज़रूरी है। आपका जो बायो साइंस है, बायो साइंस या फर्स्ट सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर का जीएनएम का। बायो साइंस में दो पार्ट है, एक है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का और दूसरा पार्ट है माइक्रोबायोलॉजी का। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी आपको दोनों पार्ट से पढ़ना पड़ेगा। तो परिचय हम लोग पहले देख लेते हैं। परिचय में आप लोग समझ लीजिए, शरीर रचना विज्ञान जिसे एनाटॉमी बोलते हैं, शरीर का रचना यानी एक ऐसा विज्ञान जिसमें शरीर के रचना के बारे में स्टडी किया जाता है। मानव शरीर के रचना कैसे होता है, कैसे शरीर का बनावट स्ट्रक्चर जो है तैयार होता है, वह एनाटॉमी में पढ़ा जाता है। समझ गए। फिजियोलॉजी जो होता है शारीरिक क्रिया विज्ञान या क्रिया विज्ञान होता है, जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों कैसे कार्य करता है, उनके बीच में कैसे जो है एक दूसरे अंग मिलकर एक दूसरे के संबंध स्थापित करके काम करते हैं, यह जो है आपको क्रिया विज्ञान में सिखाता है। फिजियोलॉजी यानी कारिकी विज्ञान, क्रिया विज्ञान, जिसमें अलग अलग शरीर का पार्ट कौन कौन से काम करता है, आंतरिक संबंध एक दूसरे के पार्ट के साथ कैसे होता है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये फिजियोलॉजी होता है, ठीक है ना। एनाटॉमी पूर्णतः शरीर के स्ट्रक्चरल बेस्ड होता है, पूर्णतः रचना पर आधारित विज्ञान होता है, जिसमें मानव शरीर के आंतरिक और बाह्य रचना के बारे में अध्ययन होता है। शरीर में अलग अलग ऑर्गेन कैसे डेवलप होता है, कैसे उसका रचना होता है, हाथ पैर, ऊपर से त्वचा, मतलब पूर्णतः शरीर के रचना के बारे में अध्ययन होता है, जिसमें हड्डी से लेकर मांसपेशी से लेकर अलग अलग अंगों के बनावट के बारे में अध्ययन किया जाता है। वहीं पे बात करूँ फिजियोलॉजी का, जिसे क्रिया विज्ञान कहते हैं, तो इसमें शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य और उनके बीच के क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। समझ गए। तो जैसे अपना किडनी हो गया, जैसे क्या है किडनी, ठीक है। अब एक किडनी है तो आपको पता होना चाहिए सिस्टम होता है, एक यूरिनरी सिस्टम है, उसमें किडनी, यूरेथ्रा, पेनिस और यूरेटर, ये सब के सब जो है शामिल है सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम में। अब यूरिनरी सिस्टम में अकेला किडनी ही महत्वपूर्ण नहीं है, किडनी के साथ साथ यूरेटर है, मूत्रनली है, यूरेथ्रा मूत्रमार्ग है, मूत्राशय है, ये सब मूत्रमार्ग बनाता है, सब एक दूसरे से संबंध है, सबका रिलेशन है और सब मिल के संबंध बनाता है एक दूसरे से कनेक्ट करके, और सब जो है फाइनल मूत्रमार्ग का एक मूत्रीय तंत्र का निर्माण करता है। तो सब के बीच में आपस में क्या होता है, क्रिया होता है, काम होता है, संबंध होता है, वह उससे जुड़ा है, वह उससे जुड़ा है। किडनी का काम है ब्लड को छानकर वेस्ट मटेरियल को यूरिन के माध्यम से निकालना। अब वहाँ पे किडनी का काम है कि भाई अलग अलग कर दिया, तो भाई बाहर निकलेगा कैसे, तो उसके लिए जो है नली निकलता है, उसमें से यूरेटर निकलता है, मूत्र नली, ठीक है ना। वह नली क्या करता है, मूत्राशय में मूत्र को भेज देता है। अब वहाँ से मूत्र मार्ग के जरिए जो है बाहर निकलता है। बात समझ रहे ना। तो ये सब एक दूसरे से संबंध होते हैं, सब दूसरे एक दूसरे को क्रिया करते हैं, काम करते हैं। तो यही फिजियोलॉजी में अनेक अंगों के बीच संबंध और उनके कार्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब आता है अभी जो मैंने आपको बताया सिस्टम, मानव शरीर में सिस्टम बनता है, और ये जो सिस्टम बनता है यह आंतरिक शरीर में होने वाले क्रियाओं पर आधारित होता है। और ये सिस्टम जो बनता है एक चीज़ों से मिलकर नहीं बनता है, इसमें अलग अलग अंग मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम वही होता है, कहीं भी किसी भी चीज़ का एक अकेला सिस्टम नहीं बना सकता है। सिस्टम जो बनता है वह अलग अलग चीज़ों से जुड़कर एक सिस्टम बनता है,
समझ गए ना। तो उसी प्रकार से बॉडी के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग जो है आपको सिस्टम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, उसके बाद आपका स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसी प्रकार से आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसी प्रकार से एक्सट्रैक्टरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये सारा के सारा जो है आपका सिस्टम है। और यह सिस्टम जो जितना भी सिस्टम है, 9 सिस्टम मैंने आपको बताया, ये सारे सिस्टम में अलग अलग जो है आपको अंग मिलकर काम करते हैं। समझ गए ना। तो सारे सिस्टम के बारे में पढ़ना है, मैं पढ़ाऊँगा डिटेल्स में, लेकिन अभी हम जान लेते हैं कौन से सिस्टम में क्या काम होता है और कौन कौन से अंग जो है इसमें भूमिका अपना निभाता है, क्रिया करता है। क्योंकि फिजियोलॉजी यह पूर्णतः शरीर के आंतरिक चीज़ों, आंतरिक अंगों में होने वाला जो है फंक्शन होता है, काम होता है। ऊपर से तो आपको पता नहीं चलेगा कि ऊपर से क्या क्या काम हो रहा, लेकिन पूरे बॉडी में अलग अलग जो है आपको कार्य करने का सिस्टम बना हुआ है, जो अलग अलग अंग मिलकर तैयार करता है उस सिस्टम को। जैसे यहाँ पे आप देखिए स्केलेटन सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम जो है हड्डियों का तंत्र है, इसमें बहुत सारे हड्डी मिलकर अलग अलग तंत्र बनाया है, एक कंकालीय तंत्र बनाया है, हड्डी का तंत्र, पूरा हड्डी ही है इस सिस्टम में। जैसे कुल 206 हड्डियाँ हैं, लेकिन आप देखेंगे सर का हड्डी है, पैर का हड्डी है, ठीक है ना, फसली है, रिब्स बोलते हैं, हाथ का हड्डी है, पैर का हड्डी है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक हड्डी ही हड्डी जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। और ये सारे हड्डी हमारे बॉडी को खड़ा करने में, स्ट्रक्चरल देने में भूमिका निभाता है। तो स्केलेटल सिस्टम में पूरा के पूरा 206 हड्डियां हैं। ये सारे हड्डी मिलकर, अलग अलग बॉडी पार्ट के हड्डियां मिलकर एक सिस्टम बना दिया है, जिसे स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। इस स्केलेटल सिस्टम का काम है हड्डियों का तंत्र, इसका काम है जिसे कंकाली तंत्र भी बोलते हैं। इसका काम है कि शरीर को आकृति देना, यानी आकार देना। मानिए कि आपके बॉडी में हड्डी नहीं होता, मानिए 1 मिनट के लिए, अगर हड्डी नहीं होता और जिस प्रकार से आपका मांस है लुगदी के समान, तो क्या मांस ठीक ढंग से शेप में हो पाता? नहीं हो पाता। वह जो है श्रिंक करके एक जगह पर आ जाता, पूरा के पूरा मांस। लेकिन हड्डी है जो मांस को जकड़ा हुआ है और वह एक स्ट्रक्चरल पंदार किया है, आकृति दिया है। कौन? हड्डी। अंगों की सुरक्षा करता है। सारे हड्डी जो होता है, हड्डी के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेन हैं। जैसे आपका स्कल है, खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर ब्रेन है, तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा भी दे रहा है आपको ब्रेन को। तो ये सुरक्षा, अंगों को सुरक्षा भी दे रहा है। जैसे खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क को रहना, गति में सहायक। अब आप समझिए आपके अंदर हड्डी है, बना हुआ है, पैर एक सपोर्ट मिलता है, गति में मूवमेंट मिलता है। और अगर सिर्फ मांस होता तो क्या जितना मूवमेंट में हड्डी के साथ में है उतना सिर्फ मांस मूवमेंट करता? नहीं करता। तो कहीं ना कहीं स्केलेटल सिस्टम आकृति तो देता ही है, बॉडी को आकार देता ही है, सुरक्षा के साथ साथ में यह मूवमेंट भी प्रदान करता है बॉडी को। समझ रहे बात को? आगे है अपन दूसरा, जो कि मस्कुलर सिस्टम है, मांसपेशीय तंत्र है। अब ये जो मस्कुलर सिस्टम है, इसमें मांसपेशी से संबंधित तंत्र है। अब आपको एक बात समझना पड़ेगा, हमारे बॉडी में मांस के तो बात होता है, लेकिन कई एक प्रकार के अलग अलग मांसपेशी है, अलग अलग मस्कुलर है हमारे बॉडी में। हृदय का अलग मस्कुलर है, ठीक है ना। उसके बाद कंकाल, जो अभी मैंने पढ़ाया स्केलेटन, इसका एक अलग ही अपना जो है सिस्टम है। और कुछ ऐसे मांसपेशी है जो चिकना है, अलग अलग अंगों में कुछ ऐसे मांसपेशी है जो बिल्कुल स्मूथ है, चिकनी है। तो ये मस्कुलर सिस्टम 3 प्रकार के मांसपेशियां से बना होता है, जैसे स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स, ठीक है, और कार्डियक मसल्स। यह कार्डियक मसल्स आपके हृदय में जो मसल्स है वो कार्डियक मसल्स होता है, ठीक है ना, उसमें आपको कार्डियक मसल्स होता है। मस्कुलर सिस्टम का जो काम होता है, यह गति प्रदान करता है, मुद्रा बनाए रखता है, तापमान नियंत्रण करता है। तो ये सब काम है मस्कुलर सिस्टम का। अभी मैं आपको परिचय दे रहा हूँ, डिटेल्स में तो सबके बारे में पढ़ाऊँगा ही। नेक्स्ट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में क्या है?
तो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। अब ये जो तंत्र है, तंत्र एक प्रकार के जाल है। तंत्र क्या है? एक प्रकार के जाल है जो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनाता है तंत्र, सिस्टम। समझ गए ना? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बहुत सारे अलग अलग अंग हैं, जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, एसोफेगस, मुंह, ठीक है ना, बहुत सारे अंग हैं। सलेवरी ग्लैंड हो गया, बात समझ रहे हैं ना? बहुत सारे अंग मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। सब एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है, काम करता है सब मिलके, और वह एक सिस्टम बनाता है जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में वे ही ऑर्गेन शामिल होते हैं जो पाचन में भूमिका निभाता है कहीं ना कहीं। सबका अलग अलग, सब तंत्र का अपना अलग अलग काम है, अलग अलग क्रिया है, और हर एक तंत्र में जो जिसका काम है वो उस तंत्र में शामिल है। जैसे मांसपेशी वाला में, मस्कुलर सिस्टम वाला में अभी देखे हैं, उसमें सिर्फ मांसपेशी वाला ही शामिल है। चाहे वो भले ही हृदय का मांसपेशी हो, चाहे वो भले स्मूथ मसल्स हो, चाहे वो भले स्केलेटन मसल्स हो, है तो मसल्स ही, लेकिन उसका एक मसल्स का अपना अलग सिस्टम है। वह सब के सब मसल्स एक दूसरे से जुड़कर काम करता है, उसका अपना है, एक अलग है। आप देखे हैं, इधर देख रहे हैं मस्कुलर सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं। मुंह से लेकर शुरू होता है और वो आहार नाल होते हुए पेट के रास्ते होते हुए छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब जो है आपका पाचन तंत्र का ही हिस्सा है, और सब एक दूसरे से कनेक्ट है, सब एक दूसरे से संबंध बनाए रखा है। समझ रहे हैं ना? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेन हैं, जैसे मुख है, ग्रसनी है, आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पैंक्रियाज, ये सब के सब अंग है जो काम करता है, जो क्रिया करता है डाइजेशन में। समझ गए ना? कार्य है कि भाई भोजन को पचाना, पोषक तत्वों को अवशोषण करना। भोजन पचता है तो उसमें से कुछ रस निकलता है, और वही जो पोषक तत्व होता है जो रस के रूप में ब्लड में मिलता है और हमें बॉडी को लिए आवश्यक होता है। समझ रहे हैं ना? हम जो खाते हैं वो बॉडी में नहीं मिलता है। हम जो खाते हैं, बहुत खाते हैं, तो उससे थोड़ा सा पाचन के बाद थोड़ा सा जो है पोषक तत्व जो है रस के रूप में ब्लड में मिलता है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए, ये हो गया। आगे अपन है रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब इसी प्रकार से भाई रिस्पायरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, तो इसमें भी वे सारे ऑर्गेन शामिल है जो रिस्पायरेशन में, श्वसन की क्रिया में भूमिका निभाता है, श्वसन की काम में भूमिका निभाता है, क्रिया करता है। सारे ऑर्गेन मिलकर संबंध बनाता है श्वसन के लिए, और यही एक तंत्र का निर्माण करता है जिसे रेस्पायरेटरी तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे नाक, श्वास नली, फेफड़ा, ये ब्रोंकिया, एल्वोली, ये सब श्वसन अंग है, और ये सब क्या करता है? ऑक्सीजन ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम होता है, जिसके ऊपर हमारा जीवन टिका होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसे हम लोग परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में बहने वाला यानी सर्कुलर मतलब परिसंचरण, पूरे बॉडी में भ्रमण करने वाला जो ब्लड है, कैसे किन किन ऑर्गेन से निकलता है, कैसे भ्रमण करता है, किसके द्वारा भ्रमण करता है पूरे बॉडी में, ये सारा सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र में पढ़ना पड़ता है। और परिसंचरण तंत्र में कैसे कैसे परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है, इसमें कौन कौन से अंग शामिल है, क्या काम होता है, इन सारे ऑर्गेन के बीच में जो परिसंचरण तंत्र बनाते हैं, तो यही अपन जो है परिसंचरण तंत्र होता है। समझ रहे बात को? अब इसमें जो अंग शामिल होते हैं, बेसिकली हृदय होता है, रक्त होता है, रक्त वाहिनी में आर्टरीज, वेन शामिल होते हैं, महाधमनी होते हैं। समझ गए? ये सारे के सारे शामिल होते हैं। आगे है यहाँ पे कार्य है कि पोषक तत्व को इधर से उधर करना, गैसों का आदान प्रदान करना, हार्मोन का परिवहन करना, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में छोड़ा जाता है और वह अलग अलग जगहों पर जाकर अपना प्रभाव दिखाता है। इसी प्रकार से नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम का भी सेम काम है। नर्वस सिस्टम का काम है तंत्रिका तंत्र का, कि इसमें वे सारे ऑर्गेन, चूँकि सिस्टम है, तंत्र है, तो भाई एक ऑर्गेन तो होगा नहीं, अलग अलग ऑर्गेन बन के नर्वस सिस्टम को बनाया होगा। तो नर्वस सिस्टम में अलग अलग ऑर्गेन वाकई में है, जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, न्यूरॉन है, ये सब मिलकर आपका नर्वस सिस्टम बनाता है। और नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन है, स्पाइनल है, ये सब आपस में मिलकर काम करता है। ठीक है?
इसका काम है संवेदी का जानकारी प्राप्त करना। जैसे हम कुछ देखते हैं, कुछ गंध लेते हैं, सूंघते हैं, समझ गए ना, अपने दिमाग में कुछ जो है कैलकुलेशन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, ये सब नर्वस सिस्टम का ही कमाल है। प्रतिक्रिया देना, तो ये सब नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। आगे है अपन यहाँ पे एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसे मूत्रीय तंत्र बोलते हैं। मैंने पहले ही बताया कि उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलिए, इसमें किडनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रनली, पेनिस, ये सब आता है, जहाँ से मूत्र बनता है किडनी से लेकर और बाहर निकालने तक। इन बीच में जितने भी सिस्टम, जितने भी ऑर्गेन काम करते हैं, सब मिलके एक सिस्टम बनाता है और वह सिस्टम जो है मूत्रीय तंत्र कहलाता है। बात समझ गए ना। और इसका काम है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। बात समझ गए, आगे बढ़िए। आगे है इंडोक्राइन सिस्टम, जिसे अंतःस्रावी जो है आपको अंतःस्रावी जो है हम क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। बेसिकली इंडोक्राइन सिस्टम जो अंतःस्रावी है, शरीर के अंदर जो स्रावित होने वाले विभिन्न हार्मोन है, किस हार्मोन में कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन छोड़ता है, किस हार्मोन का क्या काम है, ये सब के सब इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा जाता है। काम होता है इंडोक्राइन सिस्टम का हार्मोन का स्राव करना, शरीर के प्रक्रियाओं को नियंत्रण करना। चूँकि हमारे शरीर में बहुत सारे मेटाबॉलिज्म का जो काम होता है वह हार्मोन बेस होता है। सब हार्मोन का अपना अपना लक्ष्य होता है, काम होता है, ठीक है। और आगे है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चूँकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बॉडी का ही अंग है, तो भाई बच्चे को जो जन्म देते हैं महिला, तो कहीं ना कहीं वो भी तो एक काम ही है शरीर का। तो वो काम कैसे होता है, बच्चे के जन्म देना। तो चूँकि ये प्रजनन का जो काम होता है वो प्रजनन तंत्र के द्वारा संपादित किया जाता है। प्रजनन तंत्र भी दो प्रकार के होता है, एक पुरुष में होता है, एक महिला में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल में मेल का ऑर्गेन शामिल होता है और फीमेल वाला में फीमेल के ऑर्गेन शामिल होते हैं। जैसे पुरुष में जो शामिल होता है प्रजनन तंत्र में, वो होता है टेस्टिस, जिसे अंडकोश कहते हैं, समझ गए, शुक्राणु जिसे स्पर्म कहते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे होता है, आप देखिएगा पता चलेगा डिटेल से जब पढ़िएगा। पेनिस वगैरह इसी में आता है, प्रोस्टेट वगैरह इसी में आता है। स्त्री में अंडाशय होता है, जिसे ओवरी बोलते हैं, यूट्रस होता है, वैजिना होता है, ठीक है ना। बहुत सारे बाहरी आंतरिक सब जो है होता है इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। पुरुष और महिला दोनों का अलग अलग है, पढ़ाऊँगा मैं। इसका कार्य है संतान की उत्पत्ति करना। तो प्रजनन तंत्र का बेसिक काम है संतान को ये उत्पत्ति करता है, जन्म देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो बताया, यहाँ पे वो आज बेसिक चीज़ें बताया कि हमारा बॉडी एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। पूरे सब्जेक्ट इसी पर आधारित है, पूरा सब्जेक्ट इसी तंत्र पर ही आधारित है। अब ये जो 9 तंत्र मैंने आपको बताया, इसी में पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपका कंप्लीट हो जाता है। चाहे वो हड्डी के बारे में पढ़ना हो, चाहे सेल के बारे में पढ़ना हो, चाहे टिश्यू के बारे में पढ़ना हो, चाहे वो आपका किसी चीज़ के बारे में पढ़ना हो, सब के सब इसी के अंदर आपका आ जाएगा। और साथ में अपना एक माइक्रोबायोलॉजी है, जिसमें सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में पढ़ना है कि बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, संक्रमण कैसे फैलता है, कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, अस्पताल में संक्रमण कैसे फैलता है, बायोमेडिकल क्या है, ये सब पढ़ेंगे। ओके, चलिए विदा लेते हैं। कोशिश हम करेंगे अब कि वीडियो 20 से 25 मिनट से ज़्यादा बड़ा ना हो, जिससे आप लोग को पढ़ने में आसान हो, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, किसी भी स्टेट से हैं, बिल्कुल आसान तरीक़ा से मैं क्लास प्रतिदिन सुबह 10 बजे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।